दोस्तों, जब भी हम नेचर की सबसे खतरनाक और होशियार प्रेडेटर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले शेर, बाघ या शार्क जैसे जानवर आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा शिकारी भी है जो अब दिखने में बहुत छोटा, लेकिन डाइवर्सिटी, एडेप्टेबिलिटी और सर्वाइवल के मामले में किसी से बड़े जानवर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं स्पाइडर यानी मकड़ी की। मकड़ी एक ऐसा जीव है जो हर जगह पाया जाता है, आपके घर के गार्डन से लेकर घर की किसी कोने तक। इस वक्त धरती की स्पाइडर की लगभग 500 से ज़्यादा स्पीशीज़ मौजूद हैं और साइंटिस्ट मानते हैं कि इतने ही खोजना बाकी है। कुछ मकड़ियाँ बहुत छोटी हैं, जैसे जंपिंग स्पाइडर, जो अपनी तेजी आंखों से गजब के छलांग के लिए जानी जाती हैं। वो खुद कुछ काफ़ी बड़ी होती हैं, जैसे कि नेरी टेरिटेलॉस, जो अपने साइज़ और स्टेटस से शिकार को दबोच लेती हैं। लेकिन आज हम मकड़ी की उन इतनी कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट लगती हैं, इनका सफ़र इतना आसान नहीं होता है। स्पाइडर की इवोल्यूशनरी जर्नी शुरू करते करीब 380 मिलियन साल पहले, जब धरती पर डायनासोर पीरियड चल रहा था। उस समय नॉर्थ अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में गीली दलदली इलाके फैले हुए थे और यही बसते थे मकड़ियों के पूर्वज, जिनका नाम लेटोकोपस कैप्चर स्पाइडर की तरह दिखते थे, लेकिन अपने मॉडर्न डिजेस्ट में काफ़ी प्रिमिटिव थे। इन्हें हम फोटो स्पाइडर्स के नाम से जान सकते हैं। दोस्तों, एडरकोपस के पास सिल्क बनाने में छोटे छोटे स्पोगटस तो थे, लेकिन स्पेनिटिस नहीं थे, यानी कि ऑर्गन जिससे आज मकड़ी अपने वेब डिज़ाइन करती हैं। एडरकोपस जाल नहीं बुन सकता था, वो केवल अपनी मान यानी कि बरों के मजबूत करने और अंडे को सुरक्षित के लिए रेशम का इस्तेमाल करता था। मगर फिर भी यही वो पहला इवोल्यूशनरी स्टेप था जहाँ के स्पाइडर ने सिल्क प्रोडक्शन की कहानी शुरू की थी। इवोल्यूशन ने जैसे जैसे रफ्तार पकड़ी, मकड़ियों में भी डेवलप होती हुई कार्बोफेजियस पीरियड ने अंत तक धरती पर एक नया ग्रुप आया था जिसे कहा जाता था मैथोली। इस स्पाइडर आज पहली असली स्पाइडर मानी जाती है और ख़ास बात यह है कि उनकी कई स्पीशीज आज भी साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में जिंदा है। इन्हें लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है क्योंकि इन्हें लगभग वही कैरेक्टरिस्टिक हैं जो करोड़ साल पहले मकड़ियों में थी। मैथोली मकड़ियाँ जाल बनाकर शिकार नहीं करती थीं, ये ज़मीन के नीचे बस बनाकर रहती थीं और ट्रैप डोर बनाती थीं जो मुंह पर छिपा होता था। उनके आसपास ये रेशम के पतले धागे बिछा देती थी। जैसे ही कोई कीड़ा उस रेशमी धागे के संपर्क में आता, उसे हल्की भी कंपन होती, वो मकड़ी की तुरंत अलर्ट कर देती थी और फिर बिना समय गंवाए मकड़ी ट्रैप डोर खोलकर अपने शिकार पर झपट लेती थी। यह मेथड एनर्जी रिजर्व और जल्दी ही काम करने वाला था। एक जैसा खासियत भी इन मकड़ियों में वैनम भी डेवलप हो गया था। ये जहर सिर्फ शिकार को मारने के लिए नहीं होता था, बल्कि मकड़ी अपने डाइजेस्टिव एंजाइम और वेनम से शिकार के शरीर को बाहर से ही लिक्विफाई कर देती थी। क्योंकि मकड़ियाँ सॉलिड फूड खा नहीं सकती, ये लिक्विड को वह धीरे धीरे पी जाती थीं, जिससे उन्हें हाई न्यूट्रिशन फूड मिला और बिना चबाए डाइजेशन आसान हो गया। जब परमन टेरेसिक्स एक्सटिंक्शन आई, जो धरती की सबसे भीषण मास एक्सटिंक्शन में से एक थी, इसमें 70% से ज़्यादा टेरेस्ट्रियल बॉडी पेट्स और 80% से ज़्यादा मरीन लाइफ खत्म हो गई। लेकिन मैथोलिल जैसे कुछ स्पाइडर ग्रुप इस संकट में सर्वाइव कर पाए, यानी कि ये इस घटना के बाद जीवन फिर विकसित होने लगा तो स्पाइडर ने भी नए नए बदलाव लाए। इसी दौरान सामने आया एक नया स्पाइडर ग्रुप जिसे कहते थे मैथोकोपस। ये तो मकड़ी थी जिसने आज तक टेरेस्ट्रियलास और ऑस्ट्रेलिया फनल लेब स्पाइडर तक सब इन्वॉल्व हुआ था। इनका शरीर मजबूत, मोटा और थोड़ा भारी होता था। इनके फिन्स नीचे की ओर मुड़े होते थे और ज़्यादातर ज़मीन में बरस बनाकर शिकार करती थी। कुछ स्पीशीज ऐसे टेरेस्लॉस बहुत ही ताकतवर हटलस होती थीं। यह एक्टिवली बाहर निकलकर शिकार को ढूंढती थीं और अपनी ताकत से पकड़ लेती थीं। लेकिन स्पाइडर के लोबिएशन और असली गेम चेंजिंग मोमेंट आया जुरासिक पीरियड में, जब धरती पर डायनासोर का राज था। उसी समय एक नया और एडवांस स्पाइडर ग्रुप इन्वॉल्व हुआ, एरोमॉर्फस। आज दुनिया की ज़्यादा मकड़ियों इसी ग्रुप में एडजस्टेड हैं। एरोमॉर्फस स्पाइडर जो खुद खास नोवेशियस थे, जैसे उनका वैनम ज़्यादा एडवांस था और ये अपने साइज़ और स्टेथा से ज़्यादा अपने वैनम और स्ट्रैटेजी पर निर्भर करती थी। उनका वैनम सबसे पहले नर्वस सिस्टम में हमला करता था, जिससे शिकार तुरंत लकवाग्रस्त हो गया। एरोमॉर्फस की सबसे अनोखी खासियत भी उनके स्पेनिश उनके प्यारी मकड़ियों कॉम्प्लेक्स और सुंदर जाल बनाने में सीख गई। वह यह समय था जब मकड़ी पेड़ों के बीच परफेक्ट जियोमेट्रिक ऑफ वैक्स बना लगी हैं, जो उड़ने
वाले कीड़ों को फंसाने के डिज़ाइन किए जाते थे। जाल बनाने में ये स्किल स्पाइडर को एक ऊपर हैंड देती थी। ये बस एक जगह बैठकर अपने जाल के जरिए दुनिया का सबसे सटीक अलर्ट सिस्टम बना लेती थी। जब क्रिस्टियस पीरियड आया, बड़ी संख्या में कीड़े जैसे ब्लॉसमेसिस, बटरफ्लाई और बीच अलाव होने लगे। मक्खियों ने भी अपने जालों की तरीकों को अडॉप्ट किया। कुछ स्पीशीज ऐसे और यूकेस पेड़ों पर गोल जियोमिक पैटर्न वाले जाल बनने लगे। दूसरी तरफ ब्लैक विडो जैसी मकड़ियाँ रेगुलर ट्रैगल वैक्स बनाने लगी, जो बेहोश और जियोश में सबसे परफेक्टली कैंपलॉग हो जाती थी। कैक्टिशियंस के दौरान मकड़ी ने कई फॉसिलाइट फार्म हमें एकदम सेम मिलते हैं, जो ये दिखाते हैं कि कई एशियन मकड़ियाँ आज भी स्पाइडर जैसी दिखाई देता है। जब 66 मिलियन साल पहले कैक्सेशन हुई, उन्हें डायनासोर समेत बहुत से जीव खत्म हो गए, तभी स्पाइडर बड़े नब्स में बची रही और ये फिर से नई दुनिया के ढल गई और अपनी इवोल्यूशनरी जर्नी को आगे बढ़ाया। सैनिटाइजिंग एरा में मकड़ियों ने एक और नया टर्न लिया। ये वक्त पेलुंगिनोटस और पिलोनेशन एडेप्ट एक्सटेंशन से आदत बहुत बढ़ गई, जिससे मकड़ियाँ भी आज फुर्तीली और चालाक हो गई हैं। कुछ के तो पैकोलॉन्ग के कैब स्पाइडर जैसी टेक्निक अपनाई, इसे फूलों के रंग से खुद को छिपा लेती और जैसे ही कोई कीड़ा पास आता उस पर झपट लेती। वही बोला स्पाइडर का फेमॉस जैसी खुशबू छोड़ती और जो एक फीमेल मौत की तरह लगती है। इससे मेल की मौत धोखा खा जाते हैं और उसके जाल में फंस जाते हैं। कुछ छोटी मकड़ियाँ जैसे ड्रॉफ स्पाइडर हवा स्किल्स और थ्रेड बनाकर उड़ जाती हैं, इसे ब्लूनिंग भी कहते हैं। ये 100 किलोमीटर तक हवा में उड़ सकती हैं और नए सियाज को कैकनोइस करती हैं। आजकल वैज्ञानिक मकड़ियों पर बिहेवियर और उनके स्किल्स की खास प्रॉपर्टीज़ की डेप्थ स्टडी कर रहे हैं। वह उनके जेनेटिक्स और स्किल केमिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जर्मनी में वैज्ञानिक ने 3 मकड़ियों की स्पीशीज़ पूरा जीनोमिक डिस्कोड किया है। येलो सेट स्पाइडर, फेदर लेग, लेस लोअर और एक प्राचीन मैथोली जो आज भी मौजूद है। इनका डीएनए स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट को पता चला कि मकड़ी के जीन में कई बार डुप्लीकेशन हुआ है, जिससे उनके जहर सेंस और स्किल की वैरायटी बढ़ गई है। जब अब बात आती है कि स्पोर्टोसिस की ये सिल्क पैटर्न होते हैं, जिनकी जेनेटिक ब्लूप्रिंट साइंटिफिक आइडेंटिफाई की है। हर टाइम वो स्पाइडरडॉन की अलग तरह की सिल्क बनाती हैं। जैसे ड्रैग लाइन सिल्क बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टफ होती है, जिनकी स्टकी स्किल्स जाल में चिपकने के काम आती है ताकि शिकार फंस जाए। जब वो बायोटेक के साइंटिस्ट एआई मॉडल बना रहे हैं जो कस्टम स्किल डिज़ाइन कर रहे हैं, इन्हें बने मटेरियल से इस्तेमाल कर सकता है। मेडिकल स्ट्रेचेस, मिलिट्री, आर्मी और भी ज़्यादा सी हाई परफॉर्मेंस चीज़ें हैं। मतलब स्पाइडर स्किल फ्यूचर में एक इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी बन सकती है। और अब नई टेक्निक के जरिए सिर्फ मकड़िया की वेव यानी कि जाल को देखकर स्पीशीज़ पहचान ली जाती हैं, वो भी 96% के साथ। लेकिन दोस्तों, मकड़ियों का ये दुनिया आज खतरे में है। अर्बनाइजेशन के हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से कई मकड़ियाँ गायब हो रही हैं। इटली के यूटेरियन में हुई एक स्टडी में देखा गया कि पेड़ पौधे में रहने वाली मकड़ियाँ अब शहरों के पार्क में दिखाई नहीं देती हैं। अब सिर्फ वही स्पीशीज़ बची हैं जो खास कंडीशन में एडजस्ट कर लेती हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका में जैसे स्पाइडर जो ट्रैफिक नॉइजन और बिल्डिंग के वाइब्रेशन तक सहन कर सकती हैं। दोस्तों, स्पाइडर को बचाना बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ सेकंड हाइट नहीं बल्कि नेचुरल पीस एक्सटोलिजन है, इकोसिस्टम और बैलेंस बनाए रखती हैं और फूड चेन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। 2004 के एक रिव्यू में मुताबिक दुनिया के स्पाइडर में की 114 से ज़्यादा फैमिलीज़ और 47,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ रिकॉर्ड जा चुकी हैं और ये बायोलॉजिकल मेडिसिन और मटेरियल साइंस में भी इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। लेकिन हम इनके प्रोटेस्ट ग्रीन और नेचुरल होम से नष्ट कर देंगे तो हमें बायोडाइवर्सिटी से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज इवोल्यूशन गार्डनर स्पीशीज़ स्विच में सिर्फ 1% बची हैं। यूरोप मास्टर टेबरोड स्पाइडर जो लॉस एंजलिस की पूरी तरह गायब हो चुकी है। तो अब ज़रूरत है हमें ग्रीन अर्बन जोश से आपस में जोड़ें, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम करें और मकड़ियों को नेचर हैबिटेट को रिस्टोर करें। वैसे मकड़ियाँ काफ़ी एडल्टिव भी होती हैं, स्ट्रीट लाइट और बिल्डिंग में भी ये सर्वाइव कर रही हैं। मतलब ये कि इवोल्यूशन की मास्टर इंजीनियरिंग है इन्हें। नेचर का ऑलमोस्ट परफेक्ट प्रेडेटर भी कहा जाता है। सोचिए, एक छोटी सी मकड़ी ऐसा वेपन बनाती है जो मेडिकल में काम आ सकता है, ऐसा सिल्क बनाती है जो स्टील में भी स्ट्रॉन्ग होता है, इतने फाइन तरीके से जाल बनाती है जो साइंटिफिक उसे एक्सपीरियंस लेकर रोबोट और स्मार्ट मटेरियल बना रहे हैं। दोस्तों, एडवेंचर गीली दलदलों से लेकर आज की ग्लास बिल्डिंग तक मकड़ियाँ हर दौर में अपने आप में वह स्मार्टर और बेहतर होती जा रही हैं। ये सिर्फ नेचर की आर्किटेक्ट नहीं है, बल्कि हर बार अलग अलग आप कमरे के कोने या किसी पेड़ के नीचे मकड़ी देखें तो हरिए मत। इसका होना यह बताता है कि नेचर भी जिंदा है, बैलेंस में है। दोस्तों, आपको अगर मकड़ी की जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको मकड़ी की कौन सी ऐसी क्वालिटी यूनिक लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।